अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर ग्रामर वाला टीचर और आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस की एक और टाइप जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल्स कहते हैं। हमने सेंटेंस की कुछ टाइप्स पढ़ी जिनमें सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल। ये भी सेंटेंस की एक बहुत अहम टाइप है जिसके बारे में आपको ज़रूरी जानना चाहिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करते हैं, कंडीशनल होते क्या हैं। कंडीशनल्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें कंडीशन, कोई कंडीशन है, ये होगा तो ये भी होगा, ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो ये हो जाता। ठीक है, इसमें हम कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ sentences that discuss known factors or hypothetical situations and their consequences। ये सेंटेंस की वो टाइप हैं जो हमें बताती हैं कुछ किसी नॉन फैक्टर के बारे में जो कि पहले से मालूम हो कि ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी होता है, या कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिन्हें हम इमेजिन करते हैं, जिन्हें हम सोच सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, और फिर उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होता कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता। तो हम इसमें किसी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस जानते हैं कि ये होता है। दे स्पेकुलेट अबाउट व्हाट वुड हैपन, माइट हैपन और वी विश वुड हैपन। ये स्पेकुलेट करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हो जाती, माइट हैपन हो सकती थी या हो सकती हैं, या जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाता। कंडीशनल मूड यूजेस द कंजंक्शन इफ़ एंड समटाइम व्हेन टू एक्सप्रेस अ कंडीशन। ये कोई कंडीशन ज़ाहिर करने के लिए ये इफ़ का इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन के तौर पे या व्हेन का। दे डिस्क्राइब द रिज़ल्ट दैट माइट हैपन। ये एक ऐसे रिज़ल्ट का के बारे में बताते हैं जो हो जाता का प्रेजेंट में भी हो सकता था, फ्यूचर में भी, और माइट हैव हैपेंड या पास्ट में हो चुका होता। दे कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस। इनमें दो क्लासेस होती हैं, ज़ाहिर है, एक कंडीशन होगी और एक उसका रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंस होगा। सबसे पहले जो क्लास होती है वह कंडीशनल क्लास दैट बिगिंस विद इफ़ टू डिस्क्राइब अ पॉसिबल सिचुएशन। जो इफ़ वाली क्लास है जिसे हम कंडीशनल क्लास कहते हैं, ये किसी पॉसिबल सिचुएशन का जिक्र करती है, एक कंडीशन का, कि अगर ऐसा होता। इसके बाद आती है कॉन्सिक्वेंस क्लास, यानी अगर इफ़ कंडीशन पूरी हो जाती तो फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होता। कॉन्सिक्वेंस क्लास में क्या बताते हैं कि सो इफ़ कंडीशन इज़ मेट, कि अगर वो कंडीशन पूरी हो जाए, कॉन्सिक्वेंस विल टेक प्लेस, कि फिर उसका ये नतीजा निकलेगा। बोथ द क्लॉजेज कैन एक्सचेंज देयर प्लेसेस। इनमें दोनों ये जो क्लॉजेज हैं अपनी प्लेसेस को, अपनी जगह को तब्दील कर सकती हैं, एक पहले एक बाद में आ सकती है, किसी भी तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप देखें, आई विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क। इसमें देखें, इसमें इफ़ वाली क्लॉज बाद में है और कॉन्सिक्वेंस क्लास पहले है, और हम अगर कॉन्सिक्वेंस क्लास पहले होगी तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे दोनों क्लॉजेस के दरमियान। लेकिन अगर हम इफ़ क्लॉज को पहले लगाएंगे, यानी कंडीशनल क्लॉज को पहले लगाएंगे, तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी कॉन्सिक्वेंस क्लास लिखेंगे। जैसे इफ़ यू रेस्ट, यू रस्ट। आई वुड नॉट क्विट माई जॉब इफ़ आई वर यू, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी जॉब ना छोड़ता। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि इनकी फॉर्म होती हैं रियल एंड अनरियल कंडीशनल्स। ये हो सकता है आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कभी ना पढ़ाई गई हो, तो ये भी बहुत अहम है। आपको मोस्टली ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन रियल और अनरियल के बारे में नहीं बताया जाता, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये हम पहले इनकी टाइप्स को पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको रियल और अनरियल का डिफरेंस बताऊंगा। ये बहुत अहम होगा, इसको भी आप लाजमी सुनिएगा। तो सबसे पहले देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल है, इनको हम रियल कंडीशनल कहते हैं, जबकि सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को हम अनरियल कंडीशनल
कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल्स स्टेट थिंग्स दैट आर साइंटिफिकली प्रूवन, जनरली ट्रू एंड दैट आर फैक्ट्स। ये उन चीज़ों को बताती है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि साबित शुदा हैं, जो कि जनरली ट्रू हैं, यानी वो लाजमी होती हैं, और दैट आर फैक्ट्स, जो कि हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। इनमें जो टाइम का ज़िक्र होता है वो होता है अब या हमेशा का टाइम होता है इसमें। द टाइम रिफर्ड इज़ नाउ और ऑलवेज, एंड सिचुएशन इज़ रियल और पॉसिबल। और सिचुएशन रियल होगी, पॉसिबल होगी, यानी वो लाजमी होगा, इसलिए हम इसको रियल कंडीशनल भी कहते हैं। इसमें इफ़ को हम व्हेन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। रियल कंडीशनल की एक अहम पहचान ये होती है कि इसमें हम इफ़ की जगह व्हेन भी लिख सकते हैं। इफ़ कैन बी रिप्लेस्ड विद व्हेन बिकॉज आउटकम विल ऑलवेज बी द सेम इन बोथ केसेस, क्योंकि दोनों केसेस में जो आउटकम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो सेम होगा। इसकी स्ट्रक्चर, अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? जो इफ़ क्लॉज होगी वो इफ़ और प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंस क्लॉज होगी वो भी प्रेजेंट सिंपल पर ही मुश्तमिल होगी, यानी इसमें दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। इसके एग्जांपल्स देखें। इफ़ यू हीट वाटर इट गेट्स वार्म, ये एक हकीकत है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप पानी को गर्म करेंगे, उसे हीट देंगे तो वो गर्म हो जाएगा। इट गेट्स डार्क व्हेन सन गोज़ डाउन, जब सूरज नीचे गुरूब हो जाएगा तो ज़ाहिर है अंधेरा होगा, ये भी एक फैक्ट है। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़, कि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपको कैविटीज़ हो जाएंगी, ये भी एक हकीकत है, जनरली ट्रू है। तो यानी ये साइंटिफिकली प्रूवन जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स को बयान करती हैं। ये ज़ीरो कंडीशन था। आगे हम बाकी कंडीशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ क्लैरिफाई भी कर दूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके हर सब्सक्राइब से हमें और मज़ीद वीडियो बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिलती है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।